हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। सो ये लेक्चर नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आज हम लोग आप लोगों का एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स कुछ बेसिकली सॉल्व करेंगे जो रह गया था हमारा लास्ट लेक्चर पे। ठीक है। और नेमिंग रह गया था हमारा। ये इंडेक्स का बुक का ही एनसीईआरटी का ही इंडेक्स क्वेश्चन है 9.2 का है। ये 9.2 का एग्जाम्पल्स है। ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। ये सॉल्व करेंगे आज हम लोग। इसका नेमिंग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 9.1 भी सॉल्व कर लेंगे आज। ठीक है, इंडेक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी पहला हमारा कंपाउंड गिवन है K3FeCN6। ठीक है। सो आप लोगों ने सेकेंड लेक्चर पे देखा ही होगा, रूल लिख दिया था मैंने, कुछ रूल लिख दिया था आप लोगों के लिए। सो उस रूल को ही हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है। सो पहले क्या होता था, उस रूल पे हम लोगों ने क्या लिखा था, कैटायन का नेम पहले लिखेंगे। ठीक है। कैटायन पार्ट जो है वो पहले लिखेंगे। दैट मीन जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा उसको पहले नेमिंग करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या है, पोटासियम है। सो लिख लेंगे पोटासियम। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है, यहाँ पे जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर, थर्ड ब्रैकेट के अंदर, उसका नेमिंग करेंगे क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो पॉजिटिवली चार्ज, राइट साइड में जो रहेगा वो नेगेटिवली चार्ज। सो पॉजिटिव पार्ट का नेमिंग पहले करना पड़ता है, तो पॉजिटिव पार्ट का नेमिंग पहले कर दिया। क्या है पॉजिटिव पे, पोटासियम। सो पोटासियम लिख दिया पहले। ठीक है। उसके बाद और एक रूल था, आप लोगों को याद होगा तो, कि लिगैंड के नेमिंग पहले करते हैं उसके बाद मेटल का। यहाँ पे लिगैंड क्या है, CN। CN हमारा क्या है, लिगैंड है। ठीक है। CN हमारा लिगैंड है। और CN को क्या लिखते थे हम लोग क्या लिखते थे, साइनिडो लिखते थे ना। कितना CN है, 6 CN है। 6 को क्या लिखते हैं, हेक्सा। CN को साइनिडो, CN को हम लोग साइनिडो लिखते हैं। ठीक है। और Fe को हम लोग क्या लिखते हैं, फेरिडेट। ATE लगता है। ठीक है। मेटल जब नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के अंदर हो, ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है ना, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। ये वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिव पार्ट। ठीक है। मेटल नेगेटिव पार्ट के अंदर है, नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो ATE लगता है हमारा पहले। ठीक है। लास्ट में मेटल का लास्ट में ATE लगता है हमारा। ठीक है। सो फेरिडेट। सो क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स का, पोटासियम हेक्सा साइनिडो फेरिडेट। अभी क्या करना पड़ता है हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ता है ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो इसे X पकड़ लेते थे। ठीक है। X प्लस पोटासियम का कितना होता है, पोटासियम को हम लोग, एक पोटासियम का 1 होता है, 3 पोटासियम का कितना होगा, 3। ठीक है। प्लस CN क्या है, नेगेटिवली चार्ज लिगैंड। सो क्या होगा यहाँ पे, -1 इंटू 6। एक CN -1 कंट्रीब्यूट करेगा, 6 CN कितना करेगा, 6 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। सो हमारा X कितना निकल जाता है इधर से, 3 निकल गया। ठीक है। X कितना निकल गया, 3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल गया आयरन का, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। सो यहाँ पे रोमान पे हम लोग +3 लिख देंगे। क्लियर। सो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया हमारा, नेमिंग हो गया पोटासियम हेक्सा साइनिडो फेरिडेट 3। ठीक है। ये नेमिंग हो गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, सिमिलर होगा, इसी के जैसे ही होगा। पोटासियम पहले है, सो लिख लेंगे पोटासियम। उसके बाद लिगैंड क्या है, लिगैंड है हमारे पास C2O4। C2O4 को हम लोग क्या लिखते थे, इट इज़ ए बाइडेंटेड लिगैंड। क्या है, बाइडेंटेड है। ठीक है ना, बाइडेंटेड लिगैंड है। सो इसको हम लोग, इसका नेमिंग जो लिखा था हम लोगों ने, क्या लिखा था, C2O4 को क्या लिखते थे हम लोग, ऑक्सीलेटो।
ऑक्सीलेटो बोलते हैं इसे, ठीक है ना, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। C2O4 को हम लोग ऑक्सीलेटो लिखते थे। 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्राई, ट्राई ऑक्सीलेटो, ठीक है, ट्राई ऑक्सीलेटो। और आयरन है, आयरन को क्या लिखेंगे, फेरिटेट। और यहाँ पे आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, आयरन के लिए X प्लस 3K, 3K दैट मीन्स 3 पोटेशियम है तो 3 इंटू 1, सिमिलर, ये सही ऐसे निकाल रहे जो पहले निकाला हम लोगों ने, 3 इंटू 1, 3 पोटेशियम है 3 इंटू 1, एक पोटेशियम का 1 तो 3 पोटेशियम का 3 इंटू 1 प्लस, ये क्या बाइडेंटेड लिगांड है दैट मीन्स -2 चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे एक, तो 3 C2O4 है, 3 इंटू ए कितना कंट्रीब्यूट करता है, -2, ठीक है, -2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे यहाँ से हमारे पास x कितना निकलेगा, x निकलेगा हमारे पास +3, ठीक है। सो यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो इसका नेमिंग क्या हो गया हमारा, पोटासियम ट्राईऑक्सीडेट ऑफ फेरिटेट 3, ठीक है, ये हो गया नेमिंग इसका। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है K2PdCl4। सो सिमिलर, K2 का नेमिंग पहले करेंगे, K2 क्या है, पोटासियम, पोटासियम, उसके बाद PdCl4, Cl4 क्या है, Cl4 को क्या लिखते हैं हम लोग, Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरीडो, ठीक है, कितना क्लोराइड है 4, सो टेट्रा, 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, टेट्रा, टेट्रा क्लोरीडो, टेट्रा क्लोरीडो। उसके बाद पीडी क्या है, पैराडियम है हमारा, ठीक है ना, पैराडियम, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो ATE लगेगा लास्ट, ठीक है। मैंने ये सब आप लोगों को सेकेंड लेक्चर पे ही क्लियर कर दिया था, लिखा दिया था, ठीक है ना। सो आप लोग वो देख के ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो पीडी को हम लोग, पीडी क्या है, पैराडियम है, सो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरीडो, टेट्रा क्लोरीडो। उसके बाद मेटल का नेमिंग दैट मीन्स पैलाडेट, ATE लगेगा, ठीक है ना, पैलाडियम की जगह ATE लग गया हमारा, ठीक है, PANNADATE पैलाडेट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पोटासियम टेट्रा क्लोरीडो पैलाडेट, सबका नेमिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, पैलाडियम का X पकड़ लेंगे, पोटासियम का 2, ठीक है ना, एक 2 पोटासियम है तो 2, ठीक है, प्लस Cl क्या है, नेगेटिवली चार्ज लिखा, दैट मीन्स -1 इंटू 4 इक्वल्स टू 0, एक Cl का -1 दैट मीन्स 4Cl है, 4 इंटू -1, ठीक है। सो X इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, +2 आ गया, नहीं +2, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। सो इसका नेमिंग हो गया पोटासियम टेट्रा क्लोरीडो पैराडेट 2, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, D नंबर पर जो आप लोगों के बुक में दिया हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है, इसका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए अभी कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। सो पॉजिटिव पार्ट का नेमिंग पहले करते हैं, उसके बाद नेगेटिव का। सो कॉम्प्लेक्स का नेमिंग पहले करेंगे अभी, ठीक है ना। इन सब में क्या था, कॉम्प्लेक्स था नेगेटिवली चार्ज, दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे था, सो नेमिंग बाद में करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स है आपका, तो कॉम्प्लेक्स का नेमिंग पहले करेंगे हम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कैसे करेंगे, पहले मेटल का नेम लिखेंगे, मेटल क्या है, मेटल है, सॉरी लिगैंड का नेमिंग पहले करेंगे उसके बाद मेटल का, ठीक है ना। सो लिगैंड कैसे कैसे करेंगे हम लोग लिगैंड का नेमिंग, देखिए एक लिगैंड तो ये है, एक लिगैंड तो ये है, और एक ये है, 3 तरीके के लिगैंड हैं यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना, 3 तरीके के लिगैंड है। सो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये क्या है, NH3 को क्या लिखते हैं हम लोग, एमाइन लिखते हैं कि नहीं, एमाइन A से स्टार्ट होता है, सो ये पहले आएगा। उसके बाद Cl को क्लोरीडो लिखते हैं, C से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये आएगा।
ये क्या है आएगा, ये इसका नेमिंग क्या होगा, मिथाइल, मिथाइल एमाइन, ठीक है ना, मिथाइल एमाइन, एम से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ए पहले लिखेंगे, उसके बाद सी, उसके बाद एम, लास्ट में आएगा, लास्ट में इसका नेमिंग होगा, पहले नेमिंग इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, थर्डली इसका होगा, उसके बाद मेटल, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग जाएंगे। सो क्या लिख सकते हैं, एमाइन, एमाइन कितना है, 2 है, सो क्या लिखेंगे, डाई एमाइन, डाई एमाइन, उसके बाद सी से स्टार्ट हो रहे, क्लोरियो, डाइमाइन क्लोरिडो, ये क्या है हमारा, इसका नेम क्या है, मिथाइल एमाइन, क्या लिखेंगे हम लोग, मिथाइल एमाइन, और इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, मीथेन एमाइन, सॉरी मिथाइल एमाइन नहीं, मीथेन एमाइन होगा इसका, मीथेन एमाइन। उसके बाद इसमें आप लोग एक करेक्शन कर सकते हैं, ए एन होगा, ठीक है ना, ई नहीं होगा, ठीक है, ई नहीं होगा, METHAN AMINE, ठीक है ना, ई नहीं होगा, ठीक है, मीथेन एमाइन प्लेटिनम, प्लेटिनम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, मेटल, ये तो लिगैंड का नेमिंग हो गया, एक लिगैंड, 2 लिगैंड, 3 लिगैंड, चौथा 3 लिगैंड का नेमिंग हो गया, उसके बाद मेटल का नेमिंग क्या, प्लेटिनम, उसके बाद मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे, इसके लिए जगह छोड़ दिया। अभी जो है नेगेटिव पार्ट उसे लिखेंगे, नेगेटिव में क्या है, क्लोराइड है, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स से बाहर है तो क्लोराइड लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा तो क्लोरिडो लिखे थे हम लोग, सीएल को लिखे क्लोरिडो लिखे थे, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स से बाहर है तो क्लोराइड लिखेंगे हम, ठीक है, ये मैंने सेकेंड लेक्चर में भी बोल दिया था आप लोग, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। अभी हम लोगों का एक काम रहेगा कि रह गया कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इधर, ठीक है, तो देखिए मेटल के लिए, मेटल क्या है यहाँ पे, प्लेटिनम, सो प्लेटिनम के लिए X प्लस, NH3 क्या है, NH3 है न्यूट्रल, न्यूट्रल लिया, दैट मीन्स 0 कंट्रीब्यूशन करेगा, कितना NH3 है, 2 NH3 है तो 2 इंटू 0, ठीक है, प्लस Cl क्या है, नेगेटिवली चार्ज लिखा है, दैट मीन्स -1 कंट्रीब्यूट करेगा, कितना Cl है, 1 Cl है कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद ए क्या है, ए भी न्यूट्रल है, इससे भी हम लोग न्यूट्रल ही पकड़ते हैं, जो भी न्यूट्रल होगा उसका कंट्रीब्यूशन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के समय 0 होगा, ठीक है ना। सो ये क्या हो गया, 0 प्लस 0, इसके लिए हम लोग 0 ले रहे हैं, ठीक है ना, ये न्यूट्रल पकड़ ले रहे हैं हम लोग, न्यूट्रल पकड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद बाहर देखिए Cl नेगेटिव, बाहर क्या है, Cl है, सो इसका भी -1 पकड़ लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ओके। अभी x क्या हो गया हमारा, 2 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 1 इज -1 प्लस 0 एंड -1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू हमारा अल्टीमेटली क्या आ गया, अल्टीमेटली हमें x इक्वल्स टू +2 मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन हो गया, +2, सो ओवरऑल नेमिंग क्या हो गया इसका, डाइयामाइन क्लोरिडो मीथेन, NE नहीं लगाया हम लोगों ने, ठीक है ना, NE नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हमारा पावर लग गया, ठीक है ना, तो E उठ गया हमारा, ठीक है। सो डाई एमाइन क्लोरिडो मीथेन एमाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड, क्लियर। तो ये हो गया इसका नेमिंग, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी हम लोग। तो अभी हम लोग देखते हैं, आप लोगों का 9.1 में ही गिवन है ये एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल जो है 9.1 का ही है NCERT का। सो अभी आप लोगों के पास IUPAC से नेमिंग गिवन है, ठीक है ना, नेमिंग गिवन है, आप लोगों को कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये नेमिंग देख के आप लोगों को कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब तक हम लोग उल्टा कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स देख के नेमिंग लिख रहे थे, अभी नेमिंग देख के हम लोगों को कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। सो हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल ही चलेंगे, जो रूल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, ठीक है ना, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा अप टू मेटल
याद रखिएगा, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा अप टू मेटल वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही बनाइएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग रहेगा उसको राइट हैंड साइड पे बनाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट पे हम लोग इतने का नेमिंग करेंगे मेटल तक, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट का हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है। सो पहले इसका नेमिंग क्या होगा, देखिए टेट्रा एमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3, इतने तक का नेमिंग कर लेंगे हम लोग। इतने तक इतना जो है ये हमारे ब्रैकेट के अंदर रहेगा, जो इतना रहेगा मेटल के बाद जो रहेगा वो ब्रैकेट के बाहर रहेगा, थर्ड ब्रैकेट के बाहर रहेगा। सो इससे समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। सो क्या होगा हमारे पास, पहले हम लोग क्या लिखते हैं इधर, पहले हम लोग लिखते हैं मेटल क्या होता है, ठीक है। मेटल क्या है यहाँ पे, कोबाल्ट है हमारे पास, तो कोबाल्ट लिखेंगे हम लोग, कोबाल्ट का सिंबल CO। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हम लोग चलेंगे। टेट्रा एमाइन, ए से स्टार्ट होता है, ए भी एक वाई, लेकिन एमाइन को हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है ना। टेट्रा एमाइन जो पहले लिखा हुआ है उसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना। एमाइन को NH3 लिखते थे, टेट्रा दैट मीन्स 4, ओके। टेट्रा एमाइन, टेट्रा दैट मीन्स 4, एमाइन मीन्स NH3, ओके। उसके बाद डाई एक्वा मीन्स वाटर, H2O, कितना वाटर, 2 वाटर, ओके। इतना तक तो हो गया हमारे पास, इतना तक तो हो गया। ये मेटल आ गया, मेटल को पहले लिखेंगे कोबाल्ट मेटल, उसके बाद लिगेंड का नेमिंग कर देंगे टेट्रामाइन डाइएक्वा, इतना तो हो गया, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। उसके बाद जो है हमारे पास ये क्लोराइड, इसे लिखेंगे Cl, ओके। अभी देखिए हमें क्या बोला है, क्लास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, क्लास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो यहाँ पे कैसे प्लस 3 आएगा, CO के ऊपर कैसे प्लस 3 आएगा, देखिए अगर हम लोग CO को X पकड़ लेते हैं, प्लस ये तो न्यूट्रल है 0, प्लस वाटर भी न्यूट्रल है 0, इक्वल्स टू -3 होना पड़ेगा, सॉरी +3 होना पड़ेगा। सो X इक्वल्स टू +3 बोला है ना। सो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा, +3 आना पड़ेगा। कैसे +3 आएगा, जब यहाँ पे 3 आएगा, क्लियर, जब यहाँ पे 3 आएगा, ये 3 ही तो इधर जाएगा ऊपर, 3 पॉजिटिव चार्ज है ना इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अगर यहाँ पे 3 है दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, 3 पॉजिटिव चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इसे X पकड़ लिया हम लोगों ने। सो X इक्वल्स टू हमारा अल्टीमेटली क्या आ रहा है इधर से, देखिए अभी हम लोग इसको नहीं पकड़ते हैं, ठीक है ना, पहले इसको नहीं पकड़ते हैं हम लोग, पहले X, CO को X प्लस NH3 का कंट्रीब्यूशन 0 प्लस H2O का कंट्रीब्यूशन 0। सो X इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली 0 मिल रहा है, लेकिन दैट मीन्स मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन हमें +3 चाहिए। +3 कैसे मिलेगा, देखिए अगर हम लोगों ने इसके नीचे 3 दे दिया दैट मीन्स अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, क्या होगा, इसको इसके नीचे 3 देने के बाद हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम लोग फिर से, X + 0 और Cl, एक Cl के लिए -1, 3 Cl के लिए कितना होगा, -3 इक्वल्स टू 0। सो X इक्वल्स टू +3, दैट मीन्स Cl के नीचे 3 देने से हमें +3 मिल रहा है, तो Cl के नीचे क्या होगा, 3 होगा। सो हमें ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोटासियम टेट्रासाइनाइड निकलेट, ATE है, देखिए ATE, दैट मीन्स मेटल के साथ ATE लगा होता है तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है और नेगेटिवली चार्ज है, दैट मीन्स नेगेटिवली चार्ज है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे रहेगा कॉम्प्लेक्स। सो पोटासियम, देखिए पोटासियम लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसके बाद देखिए ये राइट हैंड साइड पे है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग नेमिंग कर देंगे। सो पोटासियम को K लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेटल, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमेशा मेटल को पहले लिखिए। मेटल क्या है, निकेल, ATE क्यों लगाए हैं हम लोग, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, लेफ्ट हैंड साइड पे है नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, सो मेटल के पीछे हमारा ATE लग गया, ठीक है। मेटल क्या है, निकेल है, निकेल लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद लिगेंड क्या है पे, टेट्रासाइनाइड, साइनाइडो मीन्स योर व्हाट, CN,
CN को हम लोग साइनिडो लिखते हैं। CN कितना CN है? टेट्रा मीन्स 4। ओके 4। अभी देखिए क्लास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, मेटल किसमें है? क्लास 2 में होना पड़ेगा हमारे। सो क्लास 2 में होने के लिए इसके नीचे क्या आएगा हमारे? A के नीचे क्या आएगा? जैसे हम लोगों ने Cl के नीचे 3 दिया, क्यों 3 दिया? इसे प्लस 3 बनाने के लिए, मेटल को प्लस 3 ऑक्सीडेशन बनाने के लिए हम लोगों ने Cl के नीचे 3 दिया। सो इसे प्लस 2 बनाने के लिए इसके नीचे क्या आएगा हमारे पास? देखिए पहले तो आप लोग जनरली निकाल लीजिए क्या होगा। इसे नहीं देने कुछ नहीं है। सपोज की जो 1 है, 1 लेने पर क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन से? देखिए Na के लिए x, Ni के लिए x, Cn के लिए क्या होगा? xCn माइनस 1, दैट मीन्स 4CN है, 4 इंटू -1। एंड पोटासियम क्या है हमारे पास? पोटासियम को पहले नहीं पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है। पोटासियम को नहीं पकड़ते हैं हम लोग पहले। 0 x इक्वल्स टू +4। ओके +4 आ रहा है, लेकिन हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चाहिए? +2 में चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम लोग 2 दे दे, 2 देने के बाद अभी कैलकुलेट करके देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। निकल के लिए x प्लस CN के लिए 4 इंटू -1 और K2 के लिए क्या होगा? +2, 2 इंटू 1। एक के लिए 1, 2 के है, 2 पोटासियम है, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। अभी देखिए x इक्वल्स टू क्या हो रहा है हमारा? x +2 -4 इक्वल्स टू 0, x -2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। अभी आ रहा है कि नहीं? इसके नीचे 2 देने के बाद हमें निकल +2 में मिल रहा है, तो इसके नीचे क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? तो चलिए अभी हम लोग आज BBT स्टार्ट कर देते, ठीक है ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट कर देते हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, ठीक है ना, BBT। सो बेसिकली हम लोग BBT पे कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से, ओवरलैपिंग ऑफ किसके ऑर्बिटल? मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। कैसे होता है? लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन रहता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कहाँ पे? मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल पे लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है ना। उसके वजह से हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल का जनरेट होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का जनरेशन होता है, ठीक है ना। सो इन BBT विल डिस्कस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग BBT पे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरीके के ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, दूसरा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एंड तीसरा है योर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ऑक्टाहेड्रल पे इन जनरल अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल पे बात करें तो ऑक्टाहेड्रल पे 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। एक तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड अनदर इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। D2sp3 एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर कोई कॉम्प्लेक्स का ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो उसके 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एक तो D2sp3, एक है sp3d2, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का तो इसे हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पे 2 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एक तो D2sp3, एक sp3d2। उसके बाद देखिए अभी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही करेंगे, ठीक है ना। ये जनरल बता रहा हूँ आप लोगों को। टेट्राहेड्रल में भी 2 तरीके की ज्योमेट्री हो सकता है, एक तो sp3 और एक sd3, ठीक है, sp3 एंड sd3 एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग। उसके बाद स्क्वायर
स्क्वायर प्लेनर पे भी हमारे पास दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एक तो है DsP2 एंड अनदर इज sp2d। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि एक फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ठीक है ना, कैसे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है थ्रू बीबीटी। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स थ्रू बीबीटी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ CONH3O6 3 पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है बीबीटी के थ्रू, ठीक है ना, बीबीटी के थ्रू, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू, ठीक है ना। सो यहाँ पे मेटल क्या है हमारे पास, मेटल है कोबाल्ट, ठीक है ना। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला हम लोगों ने, कोबाल्ट के लिए X प्लस, ये न्यूट्रल है तो 0 कंट्रीब्यूशन करेगा, इक्वल्स टू +3। सो X इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, X इक्वल्स टू +3। सो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +3। सो रोमान में +3 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। सो इन ग्राउंड स्टेट में कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, आर्गन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 3d6, ठीक है ना। जनरली क्या होता है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कोबाल्ट के लिए हम लोग जब लिखते हैं आर्गन 3d7 एंड 4s2 लिखते हैं ना, ठीक है ना, 3d7 एंड 4s2 लिखते हैं, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 से जाएगा एंड 1 इलेक्ट्रॉन 3d7 से जाएगा, दैट मीन्स अल्टीमेटली हमारे पास क्या रहा 3d6 इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO +3 is this, okay, argon 3d6। सो 3d6 को 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने फिल कर दिया एक एक करके, पहले 1 2 3 4 5 देन 6, ठीक है ना। सो एक ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए ये तो ग्राउंड स्टेट हो गया, अभी एक्साइटेड स्टेट पे क्या लिखेंगे हम लोग, कोबाल्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके, एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, ठीक है। सो देखिए आर्गन 3d, यहाँ पे कितना लिगैंड है हमारे पास, 6 लिगैंड, दैट मीन्स 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमें चाहिए, 6 लिगैंड है दैट मीन्स 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पे कितना फील्ड ऑर्बिटल है, 1 2 एंड 3 एंड 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, हमें कितना चाहिए 6, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है हमारे पास, हमें चाहिए 6। तो देखिए कैसे फिल करेंगे हम लोग, इन एक्साइटेड स्टेट 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होता है 3D में, ठीक है, 3D एंड 4s एंड 4p, ठीक है ना। इन सबको भी हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फीडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे हम लोग, पेयरिंग कर देंगे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा हमारे पास एंड दिस इलेक्ट्रॉन कम हियर, ओके। सो सब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गया सब इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3D के बाद क्या आता है 4s आता है, उसके बाद क्या आता है 4p, सब लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, 3D 4s 4p। सो अभी देखिए हमारे पास पेयरिंग करने के बाद एक साइड स्टेट लिख रहा हूँ मैं, पेयरिंग करने के बाद हमारे पास कितना बैकेंड ऑर्बिटल रहा, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 सेकेंड ऑर्बिटल हमारे पास मिल गया, ठीक है ना। सो इन सब को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D का 2 ऑर्बिटल, S का 1 ऑर्बिटल और P का 3 ऑर्बिटल। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। इस 6 ऑर्बिटल पे क्या आएगा हमारे पास, 6 ऑर्बिटल पे हमारे पास आएगा NH3, ठीक है ना। NH3 ओवरलैपिंग करेगा, NH3 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, इन 6 ऑर्बिटल्स पे। तो कितना NH3 है हमारे पास 6 NH3 है। सो 6 सेकेंड ऑर्बिटल पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक NH3 कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट मीन्स दिस विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन सिमिलरली, ठीक है ना। ये व्हाइट कलर का जो इलेक्ट्रॉन दिया है मैंने, ये NH3 का इलेक्ट्रॉन है,
दैट मीन्स वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल पे, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल पे लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है, ठीक है ना, लिगेंड के ऑर्बिटल के मेटल के ऑर्बिटल के साथ लिगेंड का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन पे जो जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन जो जो ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है NH3 के साथ, उन सब को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे कंसिडर करेंगे। सो कितना ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने पहले क्या बताया था, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो क्या होगा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे पास। सो ये फॉर्मेशन ऑफ CONH3O6 3+ हो गया हमारे पास। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप। सो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं हम लोग, सिंस इट इज ऑक्टाहाइड्रल, सो ऑक्टाहाइड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा ना, देखिए NH3 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 NH3, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। +3 है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 है, +3 दे दिया मैंने। सो सिंस हमने देखा कि D2sp3 आया, D2sp3 किसका होता है, ऑक्टाहाइड्रल का होता है, मैंने पहले ही दिखा दिया आप लोगों को। सो इसका ज्योमेट्री क्या हो गया हमारे पास, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री हो गया। और इसका स्ट्रक्चर हम लोग ज्योमेट्री ऐसे बनेंगे, यही ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ओके, थ्रू BBT। सो और कुछ एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ दूसरा कॉम्प्लेक्स जो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। सो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, ठीक है।